दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेंस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2021 के महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन आंसर। इसमें मध्य प्रदेश जीके को भी हमने शामिल किया है और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि हमने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों को शामिल किया है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा प्रमस्तिष्क गोलार्ध के मध्य की बात है में कौन सी ग्रंथि उपस्थित है। मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा में कौन सी ग्रंथि उपस्थित है, तो इसका आंसर मैं आपको बताना है पीनियल ग्रंथि। दोस्तों मध्य प्रदेश व्यापम ने जो पहले पेपर लिए थे उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन को हमने आपको बताने का प्रयास किया है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दो अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़े और दोनों जीते, तो वो हैं श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने दो अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़े और दोनों जीते। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1909 को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, तो मिंटो मार्ले सुधार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रभाव में आई। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में प्रभाव में आई। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है। तो भारत के उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी प्रश्न बता रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इन सारे क्वेश्चनों को नोट्स बनाकर याद कर सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की तय की गई दूरी कितनी होगी। तो भारत में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की तय की गई दूरी है 508 किलोमीटर। ये 508 किलोमीटर दूरी तय करेगी 2 घंटे 7 मिनट में। अब एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो एमपी जीके है उसके क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अभी तक क्वेश्चन आए नहीं हैं एमपी जीके के। इसमें एक बात आपको और याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन हैं इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी करंट जीके के हैं। करंट जीके के भी हमने इसमें क्वेश्चन शामिल किए हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 2016 में 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। एक प्रश्न दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अवश्य बनता है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये भी आप ध्यान रखें। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से मैंने इसमें 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन आपको बताए हैं। 4 से लेकर 5 क्वेश्चन में से आपका 1 नंबर का अवश्य आएगा, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जाम में, क्योंकि ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट शिखर सम्मेलन होता है। 5 देशों का शिखर सम्मेलन होता है दोस्तों ये, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार परीक्षा में बनता है, तो इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। 2016 में 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो वो हुआ था गोवा में। ठीक है, इसके बाद में 2017 में 9वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो चीन के सियामेन शहर में आयोजित हुआ था। ठीक है, 2017 में 9वां हुआ और 2016 में 8वां। इसके बाद में 2018 में 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो वो हुआ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 10वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ ब्रिक्स देशों का। ठीक है, इसके बाद में 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो आपको याद रखना है कि 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वो आयोजित हुआ दोस्तों ब्राज़ील में। ठीक है, अब ब्राज़ील में आयोजित हुआ, अब ये आपको याद रखना है। क्योंकि हो सकता है कि ये 11वां पूछ ले, क्योंकि 2018, 17 और 16 ये तो पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब 2019 का नहीं पूछा है तो हो सकता है कि 2019 का पूछ ले, इसलिए हमें 2019 का पूरा याद रखना है कि कहाँ पर हुआ था। स्थल है दोस्तों इतामार्टी पैलेस, नगर है ब्रासीलिया, ये ब्राज़ील का नगर है ब्रासीलिया, वहाँ पर आयोजित हुआ था 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 में। अब इसकी थीम भी पूछ सकता है कि थीम बता दो, तो आप याद रखना थीम है एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, ये इसकी थीम थी। अब एक प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है दोस्तों कि 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, तो ब्राज़ील में तो आयोजित हुआ था। ठीक है, थीम क्या थी, एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, ये इसकी थीम थी। स्थल था इतामार्टी पैलेस और नगर कौन सा था, ब्रासीलिया। इसमें से भी पूछ सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें।
इसके बाद में कौन से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को कोरोना महामारी के कारण स्थगित किया गया है? तो जो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसको कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। इसमें मैंने वन लाइनर क्वेश्चन आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से जल्दी आंसर प्राप्त कर लें। ठीक है, 4 ऑप्शन भी मैं बता सकता था लेकिन वन लाइनर इसलिए बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए मैंने वन लाइनर क्वेश्चन ही आपके वीडियो में शामिल किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना उसके आधार पर आपको बताना है, तो वो है इंदौर। ठीक है, इंदौर 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है? जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण कौन सा किला है? तो मदन महल किला। मदन महल किला जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है। इसके बाद में महेश्वर किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर स्थित है, याद रखना आप सभी। गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी स्टेप वेल का नाम बताइए। गुना में मल्हारगढ़ किले में जो बावड़ी है उसका नाम क्या है? तो दोयाला बावड़ी। दोयाला बावड़ी कहाँ पर है? तो इस तरह से पूछ सकता था, आप बताएंगे गुना में है, कहाँ पर है? मल्हारगढ़ किले में स्थित है दोयाला बावड़ी। अगला प्रश्न है दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा केंद्र किस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए है? तो उसमें आपको बताना है जैन। दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा केंद्र जैन संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो वो है अनूपपुर में। अनूपपुर में दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये मुंबई से प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद में भारत में रहने वाले दलाई लामा किस चीनी प्रांत के निर्वासित नेता है? तो वो हैं तिब्बत के। तिब्बत के निर्वासित नेता का नाम बताइए, तो आप ध्यान रखना दलाई लामा। ठीक है, इसके बाद में 2017 में संसद द्वारा पारित अखिल भारतीय कर का नाम क्या था? 2017 में अखिल भारतीय कर का नाम था दोस्तों GST, जो 1 जुलाई 2017 को पारित किया गया भारत में।